आज लाखों रुपया उसके नाम पर, कबीर चौक के नाम पर, रविदास चौक के नाम पर कहाँ गया? वो 12 करोड़ रुपया सालाना सफाई पे सरकार खर्च कर रही है। और जींद की दशा किस प्रकार की है, ये सब जनमानस हम लोग बैठे हैं। सरकार से किसान दुखी है, कर्मचारी सड़कों पर है, क्लर्क जहां आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन कर रहा है। इन बुजुर्गवानों ने 58 साल तक नौकरी करी और नौकरी करने के बाद इन्हें ठेंगा दिखा दिया। अरे इनके एमपी और एमएलए तो दो पेंशन लें, दो तनख्वाह लें। आज इनका कर्मचारी जब तनख्वाह मांगता है, पेंशन मांगता है, जब ये मुखदर्शक बन जाते हैं। कि मार दिया इनको वो 2-4 अडानी अंबानी जैसे लोग, जिनकी वजह से राहुल गांधी जी को सदस्यता गंवानी पड़ी आवाज उठा करके। ये उनकी सरकार है, ये गरीब कमेरे कर्मचारी और व्यापारी की सरकार नहीं है। हम कहते हैं तो लगता है कि विपक्ष बोल रहा है, और विपक्ष ना बोले तो कहेंगे विपक्ष नहीं बोल रहा है। धन्यवाद सर। जींद में जो इनेलो नेता श्री अभय चौटाला जी हैं, जो विधायक हैं, सर्वप्रथम तो मैं एससी समाज के सभी साथी, मेरे बुजुर्गवान, मेरे वरिष्ठ नेता साथी भाई कमल चौहान जी, आज हमारे बीच में बैठे अध्यक्ष जी जगदीश जी व समस्त मेरे पितातुल्य बुजुर्ग लगातार आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे भी जब इस बात का पता लगा तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनके बीच में आकर के, क्योंकि इनका बेटा, इनका भाई होने के नाते, जहां हर वर्ग की आवाज उठाने का, जैसे चौहान साहब ने बताया कि हर वर्ग की हिस्सेदारी सरकार को बनाने में होती है, लेकिन सरकार बन करके जब मुखदर्शक बन जाती है तो इस तरह के कामों को करवाने के लिए इस प्रकार के जो है प्रदर्शन करने मजबूरी हो जाती है आम जनमानस के। क्योंकि इस प्रकार की सरकार जींद में बनी, जैसा भाई साहब ने बताया कि आज लाखों रुपया उसके नाम पर, कबीर चौक के नाम पर, रविदास चौक के नाम पर कहाँ गया वो पैसा? आज गरीब आदमी की सुनवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? विधायक जी आए दिन नए पत्थर लगा देते हैं, नई घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन जो पूर्व में घोषणाएं हुई हैं उनको कौन पूरा करेगा? लगातार आप 8 साल से इस सरकार में बैठे हैं। हम कोई खिलाफत करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जब आप कोई अच्छा काम करेंगे हम उसकी प्रशंसा भी कर देंगे। हम लोग इसलिए नहीं आए कि हम लोग इस बात के लिए आए कि हम विपक्ष के लोग हैं। ये जायज बात है कि नहीं है, वो भी मंच पर आकर के बोलना उनको चाहिए कि इस प्रकार से जब आप चुनाव में वोट लेनी होती है किसी संगठन की, किसी समाज की, जब आप वोट लेने का काम करते हो तो बहुत बड़ी बात आप लोग कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं, पिछले दिनों और भी कई मुद्दे हम लोगों ने लगातार गली मोहल्ले के और वो भी उठाने का काम किया है, क्योंकि लगातार 12 करोड़ रुपया सालाना सफाई पे सरकार खर्च कर रही है। और जींद की दशा किस प्रकार की है, ये सब जनमानस हम लोग बैठे हैं। हमारे गली में, मोहल्ले में किस प्रकार से पानी लबालब भर जाता है एक छोटी सी बरसात में। इस सरकार ने लगातार जो है 8 साल में ये कह करके आई थी सबका साथ और सबका विकास। आज सबका साथ और सबका विकास होता तो ये लोग यहाँ ना बैठे होते। अगर सरकार कहीं न कहीं जो अपनी घोषणाएं जो करी वो भी पूरा कर दे तो हम उनकी प्रशंसा कर देंगे। आज मेरा भी दायित्व बनता है, और जैसा भाई साहब ने बताया 29 का प्रोग्राम है, उसमें भी हम दल बल के साथ, भाई साहब अकेले राजनीतिक तौर पे नहीं, हमारा दायित्व बनता है, हम जींद के बेटे भाई होने के नाते हर समाज के लोग, क्योंकि जब किसी भी समाज में, जैसा भाई साहब ने बताया कि आज इस सरकार से किसान दुखी है, कर्मचारी सड़कों पर है, क्लर्क जहां आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई इसका एक भी नुमाइंदा बीच में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? तानाशाह रवैया है। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक बार काबिज हो गए तो इन्हें बदलने वाला नहीं। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कौन है? लोकतंत्र में जनमानस सबसे बड़ी ताकत है, उसकी अनदेखी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। कर्मचारी, किसान, कमेरा, जिस युवा को आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर किसी गरीब पे कुठाराघात होता तो मुखदर्शक बन जाते हैं। इस प्रकार से अनदेखी हो रही है और हमारे जैसे नौजवानों का दायित्व बनता है। मैं तो आपके माध्यम से आह्वान भी करूंगा इस बात को लेकर के कि उस दिन सरकार को दिखाने के लिए हर वर्ग का दायित्व बनता है। चाहे कबीर जी थे, चाहे
वाल्मीकि जी थे, चाहे भीमराव अंबेडकर जी थे, वो एक जाति एक धर्म के नहीं माने गए। उन्होंने सबके लिए काम किया है, चाहे उन्होंने सामाजिक तौर पे, चाहे उन्होंने शिक्षा के तौर पे, चाहे उन्होंने अगड़े और पिछड़े का भेदभाव के मिटाने के तौर पे काम किया, तो उसका फायदा एक व्यक्ति को नहीं मिला, एक समाज को नहीं मिला, 36 बिरादरी और 36 बिरादरी में बसे हुए लोगों को मिला। आज ये अकेली ना कमल चौहान जी की लड़ाई है, ना जगदीश जी की लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है। अगर हम समझे तो जैसे किसान के मुद्दे पर सभी लोग सड़कों पर थे, जैसे कर्मचारी के मुद्दे पर सभी लोग सड़कों पर थे, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन बुजुर्गवानों ने 58 साल तक नौकरी करी और नौकरी करने के बाद इन्हें ठेंगा दिखा दिया। अरे इनके एमपी और एमएलए तो दो पेंशन लें, दो तनख्वाह लें। आज इनका कर्मचारी जब तनख्वाह मांगता है, पेंशन मांगता है, जब ये मुखदर्शक बन जाते हैं। ये कब कहते, ये कहते थे कि हम आम आदमी की सरकार है, झोला ठा करके आए हैं मुख्यमंत्री जी, हमने तो दरीवाला झोले पे अपना गुजारा किया है। आज कहाँ गया वो दरीवाला झोला? उनको नहीं दिखता 58 साल का बुजुर्ग जब उसका बेटा उसे अनदेखी कर देता है। आज पेंशन इस बात को लेकर के काट दी गई कि गरीब का बेटा सरकारी जॉब में है। अरे सरकारी जॉब में है ये भी जान लो कि वो उसको रोटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, कपड़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा। चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन बढ़ाई थी, हर सरकार ने बढ़ाई थी, घटाई किसी ने नहीं। इस सरकार ने अपने विपरीत बात करी। इस सरकार को लाने वाले यही लोग थे। गरीब के घर से सरकार बनती है, बड़े उद्योगपति तो वोट डालने भी नहीं जाते। गरीब के को सताएंगे तो सत्ता से बाहर 100% होंगे। और मैं भाई साहब को स्पेशली कहना चाहता हूँ है कि ये सरकार किसी विशेष वर्ग से पक्षपात कर रही है। देखिए, विशेष वर्ग से नहीं, हर वर्ग से वो कर रही है। सिर्फ व्यापारी के लिए, जो बड़ा व्यापारी है, पूंजीपति, जो एक ही पूंजीपति जिसको मैं बताऊंगा, ये पूंजीपति भी ना मानना, जो दुकान पे बैठे हुआ है, जो सुबह से शाम तक शटर खोल के अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। कोविड ने मार दिया इन लोगों को, पूछ के आना कभी, जीएसटी की मार ने मार दिया इनको। वो 2-4 अडानी अंबानी जैसे लोग जिनकी वजह से राहुल गांधी जी को सदस्यता गंवानी पड़ी आवाज उठा करके, ये उनकी सरकार है। ये गरीब कमेरे कर्मचारी और व्यापारी की सरकार नहीं है, आम आदमी की सरकार नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा, इनके नेता मंच पे आ जाएं, बात करें आकर के इन लोगों से कि हम लोगों ने ये कर दिया। जैसा भाई कह रहे थे कि अब सिर्फ इस बात से बात नहीं बनेगी कि आप 5 किलो अनाज दे दें। इसके नौजवान को, इनके बेटे के नौजवान जो बेटे हैं घर में हैं, उनको रोजगार भी चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा भी चाहिए, उन्हें चिकित्सा भी चाहिए। आयुष्मान बना दिए लेकिन डॉक्टर इलाज ही नहीं कर रहे। हालत इस प्रकार की है और जिंदगी तो हालत बद से बदतुरी है भाई। 1966 का जिला आज किस प्रकार से एक छोटी सी बरसात हो जाती है, पानी से लबालब भर जाता है। सिर्फ कमीशन खोरों की सरकार बन के रह गई। विधायक जी और मौजूदा आज जो आप लोगों ने चेयरपर्सन बना दिए, उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ इनकी बात को सुना जाए। अगर नहीं सुनोगे तो सड़कों पर आकर के हम इनके साथ खड़े हैं। भाई साहब, जो आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, जितने साथी कहोगे, उस दिन 29 तारीख को हमें समय बता दिया जाए, हम लोग आएंगे। ये पीड़ा आपकी नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय जी। धन्यवाद भैया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई प्रदीप गिल का। इन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि इन्होंने ये दर्द एससी समाज का नहीं, सभी समाज का, सर्व समाज का ये दर्द है। और ये महानुभाव जो है ना, सभी समाज के रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई प्रदीप गिल का कि इन्होंने कम से कम हमारी आवाज उठाने का काम किया और पूरे समाज की आवाज उठाने का काम किया। और मैं उम्मीद करूंगा 29 तारीख को हमारे प्रदर्शन में साथ के साथ मिल करके हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंध विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंध विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पूरी नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पूरी नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पूरी नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। क्योंकि आज जिस प्रकार की सरकार बनी हुई है, एससी समाज हुआ या हमारा बीसी समाज हुआ, किसान समाज हुआ या व्यापारी कर्मचारी हुआ, आज किस प्रकार से अनदेखी करी जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा। ये आप हर रोज़ इस टीवी चैनलों पे, इन पे अपने कैमरों से कैद करते हैं। किस प्रकार कर्मचारी बैठा है सड़कों पे, किस प्रकार पेंशन होल्डर बैठा था, किस प्रकार से नौजवान इसके लिए, स्टेट के लिए और उसके लिए जो है ना प्रदर्शन कर रहा है। किस प्रकार हमारे ये साथी सिर्फ क्या मांग रहे हैं, हर समाज के लोगों को, महापुरुषों को
सरकारें क्या देती हैं, सम्मान देती हैं, अपमान नहीं करती। एक तरफ तो आप यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाने की बात करते हैं, एक तरफ आप बंटवारे की बात करते हैं। जब ऐसी समाज के लोग बात करते हैं तो आप उनकी आवाज़ नहीं सुनते। आपने कहा कि हम लोगों ने जींद को चमका दिया, ये जींद देख रहा है, जींद के लोग ही तो बैठे हैं, कोई बाहर से आके नहीं बैठा कोई। आप लोगों ने या तो वो पैसे डकार लिए हैं या वो पैसे कहीं और लगा लिए हैं, इसका स्पष्टीकरण दे सरकार। ये सब ग्रांट आई हुई है 2 चौकों के लिए, जी। 50 लाख तकरीबन बनती है। क्या मंशा लगती है सरकार की, विधायक की? सर यहाँ जो खेल तांडव जो चल रहा है ना, वो कमीशन खोरी का चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले चेयरमैन और विधायक के बीच में पहले भी चल रहा था। बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने वायरल की थी, मैंने नहीं की। तो आज भी वही चीज़ है, आज भी, क्योंकि हम कहते हैं तो लगता है कि विपक्ष बोल रहा है, और विपक्ष ना बोले तो कहेंगे विपक्ष नहीं बोल रहा है। हम तो दोनों तरफ से फिर मारे गए। हमें बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इनकी आवाज़ अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये वही जनता है जिसने आपको ताजपोशी करी है। आप बताएं, आप मंच पे आएँ, आप जवाब दें इस जनता को, कितना पैसा आया, कहाँ गया। आप लोगों ने पहले तो आकर के बताया था, पत्थर लगाए, आप लोगों ने घोषणाएं करी, तो या तो वो लच्छेदार भाषण दे जैसे 15 लाख का जुमला था, फिर भी ये लोग बताएंगे आपको दोबारा चुनाव सिर पे है। तो इस प्रकार की सरकार है और हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसका स्पष्टीकरण दे, विधायक दे। चेयरपर्सन का भी दायित्व बनता है, लोगों ने सराखों पे बिठाया है, ताज पहनाया है आपको, इसलिए नहीं कि आप लोग जो है इस तरह का काम करेंगे कि समाज के लोगों को लगातार अपने काम छोड़ करके पेट की लड़ाई लड़ते हैं। कोई वो लोग नहीं है जिनके घर ऐसे ही चल रहे हैं, इनके चूल्हे जलाने के लिए भी इनको कमाना पड़ता है और आज अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भी आना पड़ता है। 29 जुलाई को रणदीप सुरजेवाला के समर्थन में डीसी साहब को ज्ञापन देने की मांग उठ रही है, बातें चल रही है, जी। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? देखिए बहुत बढ़िया है, हर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने कही थी एकता में बल है। नहीं तो हम इसी तरह पिटेंगे, क्योंकि सरकार बंटवारा चाहती है, हम बंटवारा होने नहीं देंगे। इस प्रकार भाई जी ने बताया, कमल जी ने, कि किसान आंदोलन में इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, तो आज दायित्व तो मेरा बनता है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आएगी भाई साहब, आप हमारे को कोई हमें आपसे वो सहयोग नहीं चाहिए, हम साधन भी खुद देंगे और आपको सहयोग भी खुद देंगे। नौजवान उमड़ेगा, चिंता ना करें।